ये हुआ था ना कि नीतीश कुमार कहीं खैनी भी ना बंद कर दे, तो मुझे लगा कि जिस दिन खैनी बंद करेंगे उस दिन नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। भाई आज के आज शुरू करो, तुम 100 करोड़ करे तो 100 करोड़ यदि सब्सिडी सिनेमा को दिया जाएगा ना, तो मिनिमम 400 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट गवर्नमेंट। चाल गुलाबी चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से ओढ़निया वाली से वाह वाह। हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से। भूषण भाई जो है, दुर्गेश जी हैं, इनको ही देख लो, या ये अशोक पाठक हैं, तो सब ढूंढ के ये लोग लाते हैं कैरेक्टर, तब जाकर के अच्छा। ऐसे नहीं कि भतीजा है मेरा, ये है, ये मेरे साथ रहता है इसलिए इसको एक्टिंग दे दो। परिवार क्या कर रहे हो यार, उसमें तुम पैसे लगा रहे हो, उसको ऐसे खेला मत करो। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, उससे आपको पैसे कमाने हैं, इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती। या बोलते हैं कि बकरियां हमारी बुला के ये 2 किलो दूध देती है, घर गृहस्थी उसी से मेरा चलता है। ये नेचुरल था कि पहले से प्लानिंग था? ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ था। एक 2 लीटर दूध मतलब बकरी कैसे देगी? ये अपने बिहार में नहीं देती है। लेकिन और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो धरती पर वाले लोग हैं वो आपको चाह करके भी नहीं बिगाड़ सकते कुछ। वो जितना आपका बिगाड़ना चाहेंगे ना उतना आपको फायदा होगा। उस समय नहीं दिखे, बाद में दिखे, ये मेरा अनुभव है। नौका युग के हई दीवाना काकरी कोट कचहरी थाना। अरे बच्चे पैबुन मनोज वाजपेयी कभी मिला आपने? पंकज त्रिपाठी मिला इन लोगों से कभी आपने? मिला हूँ। पंकज त्रिपाठी से तो मेरा रहा है, सीनियर है, तो मेरी बातचीत होती रहती है। मनोज वाजपेयी से मेरी बातचीत नहीं होती, उनसे एक बार बस उनको देखा हूँ, बातचीत नहीं हुई मेरी। मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे एक्टिंग करते हैं, क्या मेथड है उनका। विधायक की सच में कुत्ता खाए थे क्या मार के? जैसे पंचायत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, फिल्मी दुनिया, ठीक है, और रियल लाइफ में भी करने का इच्छा है? गोली चली तो सुनीता जी बोलते गोली चली तो सबसे पहला गोली हम खाएंगे। हाँ, आप कहते कि नहीं हो जाए हम खाएंगे। सूरज बोलता है तू क्या खा रहे, मैं सूरज बोलता है नहीं हम खाएंगे। टीवी पॉडकास्ट के नए चरण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और टीवी पॉडकास्ट पे पहला इंटरव्यू पंचायत का हो रहा है। पंचायत पे द पंचायत वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ माधव भैया का। माधव भैया से खास बातचीत करेंगे हम लोग और जानेंगे इनकी संघर्ष के बारे में, इनकी जीवन यात्रा के बारे में, अभी तक इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, कैसे संघर्ष किया। और पंचायत वेब सीरीज तो सभी लोग देखे ही होंगे, और नहीं देखे होंगे तो दौड़े दौड़े जाइए, उसको फट से देख के आइए, फिर एक बार इंटरव्यू देखिएगा आप। पंचायत वेब सीरीज में जिस तरीके से माधव भैया, रियल नाम बुल्लू कुमार है भैया का, माधव भैया ने उसमें गजब रोल किया है। बकरी ढूंढते ढूंढते सचिव जी के पास चले जाते हैं, सचिव जी बाद में मना भी करते हैं, लेकिन इतना मेहनत कोशिश करते हैं कि सचिव जी भी मजबूर हो जाते हैं बकरी दिखाने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए। क्या भैया बात सही है ना? थैंक यू। शुरुआत कहाँ से किया जाए? शुरुआत से शुरुआत किया जाए। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचायत वेब सीरीज में आपको काम कैसे मिला? ऑडिशन के थ्रू मिला। एक दोस्त के थ्रू पता चला कि एक अमित नाम से लड़का है जो कास्टिंग पे ज्वाइन किया है, वहाँ कास्टिंग कर रहा है, तो उसका नंबर मिला, उसको अपना प्रोफाइल भेजे और वहाँ से फिर ऑडिशन स्क्रिप्ट आई और मैंने ऑडिशन दिया और इस तरीके से। सचिव जी के पास बकरी ढूंढने के लिए गए थे आप? हाँ मिली क्या? हाँ, बकरी मिल गई थी, तो सेकंड सीजन में ही मिल गई थी। अच्छा, सेकंड सीजन में ही मिल गई थी। हाँ। कैसे मिली? वो पूरब की तरफ चली गई थी, कैमरा में देख करके। पहले आपको सचिव जी मना करते हैं बकरी ढूंढने से, करेंगे हम सीसीटीवी कैमरा 3 घंटा कौन देखेगा, कौन दिखाएगा? नॉर्मल सी बात है, कोई चप्पल ढूंढने आ रहा है, कोई बकरी ढूंढने आ रहा है, सीसीटीवी इसलिए लगा है। वो डायलॉग है, बात भी सही है, लेकिन अब भाई अब गांव है तो गांव में तो यही सब देखने के लिए टीवी, इसकी सीसीटीवी लगता है ना। वहाँ तो चोर डाकू जल्दी आते नहीं है कभी। गांव में सामान खो जाता है, उसी के लिए सीसीटीवी कैमरा यूज होता है, इस्तेमाल हो रहा है। अब बकरी के अलावा और क्या ढूंढे हैं कैमरा में आप लोग, क्या देखे? बकरी में देख रहे थे जगमोहन बीड़ी पी रहा था। और यही सब देख रहे थे। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उसमें भूषण भाई की पत्नी चप्पल ढूंढने के लिए आती है, सुनीता जी। हाँ।
उनकी चप्पल गायब हो जाता है और प्रधान जी की पत्नी चप्पल पहन के चली जाती है मंदिर से। हाँ आपका बकरी ढूंढने में मिल जाता है चप्पल भी उनका। हाँ हाँ। नहीं, उनका वो दूसरा फुटेज रहता है, उनको दिखाते हैं। अच्छा। हमारा फुटेज बंद करके फिर उनका फुटेज दिखाते हैं, हम्म। तो अब वो जा करके मिलता है चप्पल सेम कलर का। कमाल है यार, लिखते बहुत अच्छा है। मजा बहुत आया था ना। बहुत। आप लोग दर्शकों का मतलब दिल जीत लिए हैं इतना अच्छा एक्टिंग करके, इतना जबरदस्त शानदार कि दर्शक फिदा हो गए हैं। चौथा सीजन का इंतजार कर रहे हैं उसका। हाँ, दर्शक जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि जल्द ही आना चाहिए 4। सेकेंड के कंपैरिजन में देखा जाए तो थर्ड काफी बढ़िया रहा। हाँ इसमें एक्टिंग भी काफी आप लोग जबरदस्त। हाँ। अब हमें तो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों अच्छा लग रहा है, लेकिन आप एक ऑडियंस के तौर पे बता रहे हैं तो स्क्रिप्ट से भी लग रहा था कि 3 थोड़ा ऊपर जाएगा, तो वो गया भी। इमोशनल लेवल पे भी जो प्रहलाद चा का जो दर्द था, दुख था, वो धीरे धीरे उसको कम किया, फिर प्रहलाद चा को फ्लो में लाया, तो बहुत हिसाब किताब से बहुत अच्छा हमको लगता है कि समझदारी के साथ लिखा हुआ है। सो इस बार स्क्रिप्ट पढ़ के ही हम लोग बोल रहे थे कि इस बार बहुत अच्छा होने वाला और अच्छा होने वाला। और ये अच्छी बात भी है कि यदि आप फर्स्ट सीज़न लाए, उससे ऊपर थोड़ा सेकंड सीज़न लाए, उससे ऊपर थोड़ा थर्ड सीज़न लाए, तो ये सही है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आप सोचो 4th और 5 में जाते जाते मतलब क्या होने वाला है। धमाका कुछ बवाल करने वाले हैं बड़ा आप लोग। इस बार तो प्रधान जी को गोली भी मार दिया है किसी ने। कौन मारा है, कौन चलवाया है गोली, कुछ पता है? ये तो अभी तहकीकात चल रही है। विधायक जी की प्रधान जी खुद चलवाए हैं? ये अभी चर्चा का विषय है और अभी चर्चा का विषय ही रहने देते हैं। और सच्ची बात भी है कि हमें भी नहीं मालूम है, ये राइटर डायरेक्टर को मालूम होगा कि किसने चलाया है। सस्पेंसी आप लोग क्रिएट करके रख रहे हैं एकदम पूरा। दर्शक परेशान है कि कब 4th सीजन आए कि जल्दी सस्पेंस ही क्लियर हो जाए कि प्रधान जी पे गोली किसने चलवाया, सचिव जी और इनकी का क्या हुआ इसमें। हाँ। तो ये सब बना के रखा है, ये अच्छी बात है। यही सब तो खास है मुझको लगता है पंचायत का, ये राइटिंग स्टाइल, प्रेजेंट करने का स्टाइल। जो भी हमारे फील्ड के लोग जो हैं वो कभी कभी संपर्क करते हैं तो बताते हैं यार कितना आसान सूट है यार, कितना छोटा है, लेकिन वो सूट वैसे ही प्रॉपर होता है। लेकिन वो आपको लग रहा है कि बहुत ईजी सूट है और ये है, वो ऐसा आपको लग रहा है, वो उन्होंने उसका स्टाइल बनाया। ये सारी चीज़ें बहुत खास बनाती है पंचायत, ये मुझे लगता है यही खास बनाती है पंचायत को कि बहुत आसान रखते हैं सब कुछ ऐसा लगता है बहुत नॉर्मल हो। तो एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे जब शहीद आता है तो वो सच में फीलिंग्स पूरी यूनिट में रहती है। जो सीन चल रहा है उसका पूरा फीलिंग्स पूरे यूनिट में होता है, तब वो निकल के आता है। एक्टर को भी बल मिलता है ना उससे, कि सबका चेहरा वैसे ही उदास है तो एक्टर भी अपने आप आ जाता है उसमें में चला करेक्ट। एक सीन है उसमें कि आप बोलते हैं कि बकरियां हमारी भुला गई है, 2 किलो दूध देती है, घर गृहस्थी उसी से मेरा चलता है। ये नेचुरल था कि पहले से प्लानिंग था? ये लिखा हुआ था। तो 2 लीटर दूध मतलब बकरी कैसे देगी? ये अपने बिहार में नहीं देती है। लेकिन बकरी अलग अलग नस्ल की बकरी होती है, आप देखे होंगे उसमें जो बकरी भी हम लेके आए वो बड़ी बकरी लगभग 40-45 केजी की बकरी है। हाँ, वो मेरा हाथ दर्द दे जाता था, 1-2 बार तो बकरी फिसल भी गई नीचे। उसके लिए प्रैक्टिस भी किए होंगे पहले? अरे वो बहुत लंबा टेक था। वो हम आते हैं मेन गेट से बकरी लिए हुए खड़े रहते थे, फिर सुनीता जी और भूषण भाई जब निकलते हैं तब हम वहाँ से लेके आते थे, तो मेरा हाथ दर्द देने लगता था। अच्छा, अब उतना बड़ा बकरी क्यों लेके गए? छोटी बकरी भी लेके जा सकते थे। वो जो डायलॉग था ना कि 2 किलो दूध करती है, इसीलिए वो छोटी बकरी भी थी ऑप्शन में। लेकिन मुझे लगा कि यार जब डायलॉग है कि 2 किलो दूध करती तो 2 किलो दूध करने लायक बकरी भी चाहिए। अब 5 किलो की बकरी 10 किलो की बकरी 2 किलो दूध तो नहीं कर सकती। सही बात है। तो इसलिए वो मेरा भी डिसीजन था कि नहीं, बड़ी वाली बकरी ले जाए। मजा आया था खूब, बहुत मजे ही कर। बाद में बकरी क्या किए थे? अब वो तो प्रोडक्शन वाले लाते। सेकंड सीजन में आप देख रहे होंगे, सेकंड सीजन में एक बकरी का कांड हो जाता है। अपने ही वो है ना सीन जिसमें विधायक जी आए हैं खाना खाने, उसमें है ना डायलॉग है कि हम ही विधायक जी
हम सोचे कि विनोद जी आपको बोलते हैं कि मांस हम मछली पसंद है, तो हाँ। हम सोचे कि हम ही कुर्बानी दे देते, हमारा ही बकरा है। तो वो बकरा विधायक जी खा गए हैं। विधायक ही तो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो तो पब्लिक में है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा खाते हैं। Behind- कहते हैं कि ठीक है हम ग्रेवी से खा लें, काम चला लेंगे, तुम लोग आगे देख छोटा लेना। मोटा पीस भी आ जाए। छोटा-मोटा। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था वो। आप बोलते हैं कि सब तो विनोद के यहाँ से नहीं आया, कुछ हमरो यहाँ से आया, हम लहसुन भी छीले हैं उसमें। हाँ, वो बोलता है कि विनोद बोलता है कि विधायक जी ये जो देख रहे हैं वो खाली बकरा उसके यहाँ से आया है, बाकी हाँ। तेल मसाला हमरे के यहाँ से आया है। तो फिर हम जुड़ते हैं, लहसुन कौन छिला? तो लहसुन हमसे दोस्त लोग भी छिलवाता है, जब भी कभी पार्टी वार्टी चिकन बनाते हैं हम लोग, तो लहसुन छीलने का जिम्मा हम खुद ही रखते हैं। अब तो आदत हो गया लहसुन छीलने के लिए। अब तो घर में पत्नी भी यदि कुछ खाना बन रहा है, हम घर पे बैठे हुए हैं, तो लहसुन आकर दे के जाती है आगे। लहसुन छीलना पसंद है? हाँ, मुझे लहसुन छीलना पसंद हो गया। बैचलर लाइफ में माधव भैया जल्दी कोई लहसुन छीलना नहीं चाहता, क्योंकि बड़े महीन काम होता है वो। लेकिन मुझे आदत हो गई है, क्योंकि ये मुझे अक्सर है कि जो कोई नहीं करना चाहता वो मैं कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो करना। और उसकी फिर कोई भी काम यदि आप करने का, ये मैंने सीखा जीवन में कि कोई भी चीज़ ऐसा हो, जैसे कि बर्तन धोना सबको कठिन लगता है, और मुझे लगता है सबसे आसान काम है। खटखट बर्तन धोए किसा कहते, अब तुम लोग खाना बनाओ खाएंगे। लहसुन छीलना, कुछ जैसे चिकन विकन में एक पथरी पीस होता है, वो पीसने को खाना चाहता है। हाँ। उसको बचपन से आदत बना ली, मेरे घर में भी होता था, सबको उसको लेग पीस चाहिए, वो पीस चाहिए, हम पथरी खाने का आदत बना ली। तो पथरी भी अब कहीं भी चिकन विकन बना तो हमारे प्लेट में अपने आप आ जाता है पथरी ज़्यादातर। तो इसलिए मुझे लगता है जीवन में जब भी कभी ऐसा कुछ हो ऑप्शन जहाँ पे कोई नहीं काम करना चाहता उसका, उस पर आप लगें, और उसमें मुझे अब आदत हो गई है, मुझे आसान लगता है लहसुन ये तो छीलना। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, मजाक मजाक में ही। हाँ, ये हमारा अपना अनुभव है। अच्छा, शुरू से अगर देखा जाए उसमें आप लोग स्टार्टिंग से प्रधान जी के अगेंस्ट में हैं। हाँ। आपके भूषण भाई विनोद जी को तो टॉयलेट का सीटी टूट जाता है, हाँ। दीवार खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे चंदन जी को लेकर जाते हैं सीटी टूट जाता है हाँ। गाड़ी से गिर के। हाँ। फिर विनोद का शौचालय भी नहीं बन पाता है। हाँ। विनोद खेत में शौचालय करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ प्रहलाद चाचा, सचिव जी और चंदन जाते हैं बचाने के, जब डीएम मैडम का इंस्पेक्शन होता है। हम यहीं आ गएंगे। बहुत कमाल एक्टर है अशोक पाठक, है ना यार, बहुत स्मार्ट एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर। आप उस टाइम कहाँ थे? वो सीन जब शूट हो रहा था तो हम सेट पे नहीं थे। अच्छा, सेट पे नहीं थे। सेकंड सीजन में हमारा सीन उनके अशोक पाठक के साथ था नहीं, तो हम लोग सेट पे सेकंड सीजन में शायद होटल में मिले हैं, लेकिन सेट पे हम लोग साथ में नहीं रहे। हाँ। प्रधान बनने की बात चल रही थी प्रधान जी के अगेंस्ट में कि विनोद कहता है कि हम प्रधान, आप कहते हैं प्रधान, कहता है हमारे में क्या कमी है, तुम्हारे में कमी क्या है। धीरे धीरे विनोद और माधव के भी कैरेक्टर में ये आ रहा है, नोकझोंक आ रहा है। नोकझोंक आ रहा है। हाँ। लग रहा है 4th और 5th में दिख जाएगा शायद, पता नहीं अभी राइटर क्या लिखेंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा वो इस बार तो दिख गया है कि थोड़ा तो चल रहा है दोनों का। लग रहा है भूषण भाई 4th में बन जाएंगे क्या प्रधान वगैरह, और आप वो प्रधान बन जाएंगे। माधव और विनोद की तो कोशिश होगी कि प्रधान बना दिया जाए। अच्छा, आप लोग की दुश्मनी क्या रहती है, मतलब प्रधान जी से हमेशा अगेंस्ट में ही जाते हैं आप लोग? पॉलिटिक्स में कोई दुश्मनी नहीं होती। गांव में पॉलिटिक्स वैसे ही होता है ना? यही होता है, तो गांव में पॉलिटिक्स यही होता है कि जो सामने वाला, और नॉर्मल पॉलिटिक्स भी यही है कि कोई किसी की दुश्मनी नहीं होती। राहुल जी से, मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको सिर्फ पॉलिटिकल दुश्मनी है। वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, वो चाहते हैं वो सत्ता में। ये नॉर्मल है कि वही चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, भूषण भाई चाहते हैं कि सत्ता में हम रहें, और प्रधान जी चाहते हैं सत्ता में हम रहें, वर्चस्व दिखाने के लिए। हाँ, ये नॉर्मल है सत्ता का तो। और बीच में सचिव जी पिसाते रहते हैं। हाँ, बीच में सचिव जी की चटनी बनी हुई है। यही होता है, बीच में जनता की चटनी बनती है, या जो सिस्टम में लोग होते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि जो रियल लाइफ में जो पॉलिटिक्स है, देश में जो पॉलिटिक्स है, उसमें पार्टियां तो मज़े लेते रहती है, उनकी सरकार हो या उनकी सरकार हो, उनकी सरकार हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बेचारे पिसते रहते हैं। कई होते हैं कि वो फंस जाते हैं, क्योंकि मंत्री या नेता लोग दबाव बना देते हैं कि ये काम कर दो। अब वो उसका काम करने का कोई तरीका होगा ना, तरीका होगा तभी तो करेगा। बिल्कुल।
तो जैसे ब्यूरोक्रेट्स, वो भी एक ब्यूरोक्रेट्स के, हमको लगता है कि सीरीज में वो ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, कोई ही प्रतीक है वो सचिव जी जो हैं, और इसमें पॉलिटिक्स में पूरा पिसा रहे हैं वो। जब आगे आते हैं आप लोग जाते हैं जब वहाँ विधायक जी के आवास पे आप भूषण भाई, विनोद जी मिलने के लिए विधायक जी से सुनीता जी जाती हैं, फिर वहाँ पे सारा गेम आप लोग समझाते हैं, प्रधान जी पे क्या से क्या कराना है, कैसे क्या करना है, आप लोग एक दूसरे का मिलन करवाने के लिए जाते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं स्पेशली आप लोग, उसमें क्या था? ये भी मुझे लगता है कि सब चंदन जो राइटर हैं उनका किया धरा है कि कैसे क्या करना है। तो हमको लगता है कि उसमें है कि जो भूषण और विनोद और माधव जो है, और एक उधर प्रधान एंड गैंग है, तो क्या दिखाएंगे, तो इनको अभी इस बार शांति दूत बनाया गया ताकि इनका जो इमेज है वो साफ सुथरा रहे, गड़बड़ाए नहीं। अब जब विधायक जी गोली चलाने के लिए पहुंचते हैं घोड़ा लेने के लिए, वहां पे आप लोग, आप भूषण भाई, विनोद जी और सुनीता जी आगे ही बैठे हैं झंडा गाड़ के। नहीं चाहते हम लोग ना कि गांव में ये हो जाए, लड़ाई झगड़ा, लेकिन वजह तो आप ही लोग थे ना उसमें। पॉलिटिक्स भी कोई चीज होती है। पॉलिटिक्स क्या करे, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन को नहीं इन्वॉल्व होना है ना। बिल्कुल, आम जनता कंफ्यूज रहे कि क्या करें। उसमें दरोगा जी का वहां पे बीच में एकदम पूरा हवा निकली पड़ी है। वह सिचुएशन बहुत अच्छा सीन लगा था मुझे वो। यहाँ चल रहा है, इधर गोली चल जाएगी, वो हो रहा है, और यहाँ भूषण भाई, माधव, विनोद, क्रांति देवी बैठे हुए हैं शांति शांति का दूत बन के, जनता देने कही, वहाँ गोली चलने वाली है। और उसमें एक वो डायलॉग है ना कि यदि गोली चली तो सुनीता जी बोलती है गोली चली तो सबसे पहला गोली हम खाएंगे। हाँ, आप कहते कि नहीं हो जाए हम खाएंगे। विरोध बोलता है तू क्या खा रहे, मैं खाऊंगा। बोलता है नहीं हम खाएंगे। तो रघुवीर जी बोलते रे ससुर खा ले। अल्लाह क्या कर रहा है, खा लो, क्या जल्दी है, जल्दी से खा ले, कोई भी खा ले साले तुम लोग गोली। रघुवीर सर का भी यार कमाल है। अच्छा, जो कबूतर वाला सीन था, कबूतर वाला वो क्या था? जो विधायक जी सच मार देते हैं दबा के कि पहले से वो बीमार होता है कबूतर? ये तो ये क्या क्या करता है चंदन, क्या क्या करते हैं हम लोग के दिमाग से बाहर का चीज है। बस देखने में मजा आता है, ये ऑडियंस को मजा आता है, हम लोग को करने में मजा आता है। अब सोचो ना कि अब कबूतर उड़ाने का एक सीन है, अब आगे राइटर क्या लिखे। या फिर जो प्रहलाद जी का जो सेकंड सीजन में लास्ट हुआ है, उसके बाद उनका मुझे नहीं समझ में आ रहा था आगे सीजन 3 में क्या लिखेंगे, वो कैसे बढ़ाएंगे उस कैरेक्टर को। लेकिन इतना आहिस्ता आहिस्ता वो कितना अच्छा अच्छा डायलॉग लिखा गया कि कोई नहीं जाएगा मतलब कोई नहीं जाएगा, उसको धीरे 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 करके लाया। तो चंदन लिखते हैं बड़ा परे जा करके, बहुत ऊपर जाकर लिखते हैं। तो आप सोचो कि कबूतर उड़ाने के लिए रहा है और कबूतर उड़ा तो मर जाता है, कबूतर गिर के मर जाता है, हो गया। अब कैरेक्टर का कितना बिल्ड करता है कैरेक्टर। तो ये सब वो न्यूआंसेस है जो लिखते हैं वो। विधायक जी सच में कुत्ता खाए थे क्या मार के? ये तो अभी अफवाह है। लेकिन जब विनोद बोलता है कि सच तो बात है, विधायक जी कुत्ता खाएंगे तो बीपी तो बढ़ ही जाएगा, बीपी तो बढ़ ही जाएगा। आप ही बोलते हैं पीछे से, तो फिर विधायक जी कहते पीछे हटो पहले तुम लोग। ये तो क्या है, डायलॉग बहुत अच्छा है कि कुत्ता मार के खाने का इल्जाम किसी पे लग जाएगा तो बीपी तो बढ़ ही जाएगा ना। वो वाला सीन नहीं आ रहा है जो उसमें दिखाए हैं आप। अब वो एक्टिंग कहाँ से कर पाएंगे। सच पूछिए तो भूषण भाई नहीं, वो कैसा है, वो बोलते हैं ना कि ए दोस्त तू देख रहा है ना लोग मेरे साथ क्या कर रहा है, देख रहा है ना तुम साथ देगा ना दोस्त, तुम साथ देगा ना दे दोस्त। तो वो सचिव जो बोलते हैं आपका वाला वीडियो भी बगल में ही है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसके तरफ रहूँ कि इसके तरफ रहूँ। लगता है अच्छा इसके लिए बोलना भी पड़ेगा सचिव जी के लिए चलते। तो मैं भूषण भाई को देखता हूँ और थोड़ा सॉफ्ट ही बोलता हूँ ताकि भूषण भाई को ज़्यादा बुरा न लगे। सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं।
तो वो था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भूषण जी काफ़ी मतलब उसमें प्रधान के अगेंस्ट में काफ़ी उंगली करते रहते हैं हमेशा, हर जगह पे हर काम में। सड़क नहीं बना है तो प्रधान ससुरा साला ऐसे बोलते हैं कि सड़क नहीं बनवाता है। विपक्ष का जो काम है वो बाखूबी कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया से काम किए हैं, लेकिन विपक्ष वाला आप लोग उसमें विपक्ष वाला काम मुझे लगता है कि ये पंचायत से देश के भी विपक्ष को ये सीखना जो इस चाहिए। टाइम कांग्रेस कर रही है। हाँ, तो देश के विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि थोड़ा एक्टिव रहा करें। और मुझे लगता है इस बार थोड़ा विपक्ष एक्टिव था, तो थोड़ा असर भी पड़ा है। विपक्ष को अभी एक्टिव रहना चाहिए। सत्ता पक्ष तो काम ही है कि अपना बचाव करते रहना, वो करते रहते हैं। प्रधान जी करते हैं अपना बचाव, बाकी विपक्ष का जो है वो परफॉर्मेंस करते रहना। तो हम लोग आप थोड़ा पर्सनल जिंदगी पे आते हैं आपकी। हाँ आप बिहार से हैं, नवादा जिला से, और हिसुआ आपका विधानसभा हुआ ना? हाँ। हिसुआ विधानसभा हुआ। आपका जन्म कब हुआ? 86 में। फिर उसके बाद आपने क्या, कहाँ से पढ़ाई किया, क्या किया? वही से गांव से ही पढ़ाई की है। बेसिक स्कूल मेरे गांव में ही था, तो बाबूजी के प्रयास से मेरे गांव में स्कूल बना था, मेरे बाबूजी के प्रयास से। क्या पिताजी कुछ थे? नहीं, वो एक नॉर्मल किसान थे, लेकिन उनका थोड़ा लगाव रहता था नेता लोगों से। तो हमारे जो उस समय के विधायक थे उनसे बातचीत करके और वो स्कूल बना था, तो वहाँ से स्कूल की पढ़ाई की। फिर बगल के गांव में ही हदसा है स्कूल, वहाँ से 10th पास किया और फिर गया आ गए। गया में ग्रेजुएशन के लिए इंटर किया, वहीं से ग्रेजुएशन किए और नौकरी की तैयारी करने लगे। तो गया और हिसुआ के बीच में लगभग 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। गया से हिसुआ नहीं, 40-45 किलोमीटर। 40-45 मिनट डेली अप डाउन करते थे कि नहीं? गया में रहते थे। गया में रहते थे आप? गया में सिंगरा स्थान है, वहाँ का मेरा बहुत अच्छा मेमोरी है। वो 5 साल बहुत खूबसूरत दिन थे, बहुत मज़ा आया था। वो बसा हुआ है, वो कभी लिखेंगे हम। उस जगह पे क्या क्या चीज़ हम देखे, बहुत कुछ था वहाँ। गया जब पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत कुछ था उसमें। हम जहाँ रहते थे वो नीचे मिट्टी का था, वो पहाड़ के जो तली होता है उसमें घर बना हुआ था, खपड़ैल घर था, उसमें रहते थे। पानी का वहाँ गया में बहुत दिक्कत था। आज भी दिक्कत? 300 हैंडल चलाने के बाद चापाकल से 1 बाल्टी पानी निकलता था। हम लोग बाथरूम करने पहाड़ पे जाते थे, तो ये सब था, बहुत सारा कुछ था। लेकिन ऐसा कोई कष्ट, दुख, दर्द नहीं महसूस होता था, क्योंकि और मुझे लगता है कि अभाव की जो ज़िंदगी है ना, वो दरअसल सेट हो जाते हैं लोग। जैसे आप धीरे धीरे अमीरी में सेट होते चले जाते हैं ना, जैसे कैसे आपको आदत लग जाती है एसी की। हम लोग जो रोड पर वाले लोग हैं उनको एसी की आदत नहीं लगती, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी एसी में सोने से, लेकिन आपकी आदत लग जाती है। वैसे ही आपके मुफलिसी की भी आदत लग जाती है और आप उसमें चिल रहते हैं, कूल रहते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि खैर आगे बढ़ते हैं। फिर गया के बाद कहाँ गए? गया के बाद फिर नौकरी करना अर्जेंट हो गया मुझे 2005 में। कोई मजबूरी? हाँ, कुछ हुआ था मेरे घर में, तो उस कारण से मजबूरी हो गई थी। बाबूजी की भी उम्र हो रही थी, तो मुझे नौकरी करना ज़रूरी था। तो जल्दी से जल्दी नौकरी लगी, इसलिए हम पटना आ गए थे। नौकरी की तैयारी वहाँ से ठीक कर पाएंगे। गया में थोड़ा सर्किल बन गया था, थोड़ा इधर उधर दोस्तों में ज़्यादा व्यस्त हो जाता था, इसलिए गया थोड़ा मूड चेंज करने के लिए भी पटना आ गए पढ़ाई करने। और बजाता 6 महीना हम रेगुलर सुबह 3-4 बजे जागते थे और उसी समय हम खाना बनाते थे, थोड़ा खाते थे और पढ़ने चले जाते थे। हम कर बिगहिया साइकिल पार करते थे कंधा पे, और फिर उधर से जाते थे बाईपास में। उधर एक दुर्गा कॉमर्शियल कोचिंग था, पता नहीं वो भी है कि नहीं। वहाँ वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सिखाते थे, वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखते थे और उसका दिन भर प्रैक्टिस करते थे। फिर शाम में गांधी मैदान जाते थे, वहाँ एक ब्लाइंड थे, वो गाना गाते थे, उनको सुनते थे। फिर अपना घर गए और फिर नेक्स्ट डे से यही रूटीन था। 6 महीना के बाद मुझे लगा कि रोज़ इधर ही जाते हैं शाम में, आज इधर जाते। उद्योग भवन के ठीक पीछे रहते थे हम, तो वो लेफ्ट साइड कालिदास की तरफ उस दिन निकले हम शाम में, और वहाँ बोर्ड टंगा था नाटक का। तो नाटक देखने हम चले गए और नाटक देखे तो फिर मेरी दुनिया घूमने लगी। और फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ एडमिशन लिया, फॉर्म भरा उसका, वहाँ एडमिशन लिया। 2 साल का डिप्लोमा कराती है, अभी तो शायद 1 साल का कोर्स हो गया, अभी तो टूट गया हालांकि कालिदास। तो वहाँ 2 साल का कोर्स किए और उसके बाद 2 साल और वहाँ हम रेपेट्री में रहे। उसके बाद फिर बाहर पटना में जितने भी बाहर के ग्रुप हैं उनसे काम करना शुरू किया। सबसे पहला बाहर में नाटक किया हम, कालिदास से बाहर नाटक किया हम
शशि भूषण वर्मा एक थे, वो गुजर गए, NSD में ही गुजरे हुए। NSD में उनका एडमिशन हुआ था और उसी साल वो गुजर गए। तो उनके साथ काम किया। फिर हम रणधीर कुमार एक डायरेक्टर हैं, NSD से पास आउट हैं, उनके साथ फिर बाहर निकलने के बाद हम ज़्यादा नाटक किए। और पटना के सारे डायरेक्टर हैं, शायद ही मुझे लगता है कि कोई होगा जो छूटा होगा। जो डायरेक्टर हैं सबके साथ काम कर चुके हैं। आपका पहला थिएटर कौन सा था? पटना में पटना में हम संजय साहनी एक हैं, उनके निर्देशन में किए थे। नुक्कड़ नाटक था औरत। वीरेंद्र मंडल एक एक्टर थे, वो बेचारे गुजर गए। उनके साथ पुस्तक मेला या सरस मेला लगा हुआ था, उसमें शो हुआ था। पहला नाटक मेरा पटना में वो था। जैसे गांव में करते थे पहले। फिर इसके बाद मुंबई गए आप? हाँ, मुंबई शुरू किए थे हम 2011 में, 10 या 11 में रहने गए थे। उससे पहले एक महुआ का शो किए थे, हंसी का तड़का आता था, उसमें हम सेकंड हुए थे। तो उसके बाद फिर हम उसी शो से, और मेरा एक दोस्त रणवीर है, वो भी राइटर है, वो और सोनू राजा, ये हम 3 लोग और एक दीपक था, 4 लोग मिलके अंधेर ईस्ट चकाला में घर लिए, वहाँ रहना शुरू किए। फिर मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो हम घर छोड़ दिए और फिर पटना आ गए, थिएटर करने लगे। और फिर शायद गुटरू आने के बाद 15 में रिलीज़ किए थे उन लोग। तो 15 में फिर हम मुंबई गए कि अब शायद कुछ अच्छा हो, अब तो मैंने काम भी कर लिया है। तो फिर से गए वहाँ मुंबई। फिर लगता है 1-2 साल रहने की कोशिश किए, रहे कुछ, पटना आए, फिर रहे, पटना आए। पैसे ख़त्म हो जाते थे तो हम पटना आ जाते थे। अच्छा। मुझे मतलब वो जो होता है ना कि भुखमरी और ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि खाना तो, पटना आ जाते थे तो पटना में कुछ ना कुछ काम मिलते रहता था मुझे, क्योंकि पटना में सब लोग जानते थे। तो फिर पैसे कुछ कमाते थे। और मैंने ये हमेशा किया कि पैसा कमाया और मुंबई में किराया भरा, पैसा कमाया और मुंबई में किराया भरा। ये मैंने बहुत किया है, 2011 से कर रहा हूँ। अब फाइनली लॉकडाउन के बाद हम जा कर के रेगुलर रह पा रहे। तो लॉकडाउन में भी काफ़ी आदमी नर्वस हो गया था सब, अब क्या किया जाए? लॉकडाउन के बाद मैं भी नर्वस था, मैं भी डिसाइड कर चुका था कि अब गांव रहूँगा, क्योंकि मम्मी पापा ठीक लॉकडाउन के पहले गुजरे थे, दोनों 6 महीना के अंतराल में, ऐसे ही सडनली। तो मुझे अब लग गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, गाँव में ही रहूँगा। तो डिसाइड कर लिए थे कि अपना ग्रुप चलाऊँगा, नाटक ग्रुप, यही गाँव में नाटक करते ही थे, यही ग्रुप चलाऊँगा, खेती बाड़ी करूँगा और पढ़ाऊँगा, पढ़ा लिखा करके अपना ऐसा जीवन चलेगा। लेकिन उसी समय मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, नामिंद गिरामी है, तो उनके यहाँ से फ़ोन आया। देवेंद्र पटेल एक असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएट है, तो देवेंद्र पटेल का मुझे मैसेज आया कि सर एक शूट है, ग्रहण वेब सीरीज़ बन रही थी, लखनऊ में शूट था, तो वो मिला हमको। तो मुझे लगता है कि इस मामले में मैं बहुत शुक्रिया बोलता हूँ मुकेश छाबड़ा को, और मैं तारीफ़ करता हूँ कि उनको पूरा इंडिया दिख रहा होता है कि कौन एक्टर कहाँ काम कर रहा है। क्योंकि वहाँ घर पे मैं, मतलब हम लोग, मैं और 2-3 दोस्त आ गए थे मेरे, जो उधर ही नवादा से ही, एक NSDN ही है, चंदन है, और एक राइटर डायरेक्टर है वहीं नवादा का है। तो हम लोग गाँव ही आ गए थे और आम पे मचान बना के, और उधर ही खेती बाड़ी हो रहा है और उधर ही खाना पीना चल रहा है, आराम से मौज चल रही थी हम लोगों की। और अचानक वो ढूंढ करके मुझे फ़ोन किए कि ग्रहण सीरीज़ है जो आपको करनी है। तो वो मुझे, मतलब ये समझो ना कि रेगिस्तान में वो पानी के बूंद जैसा था, और मुझे फिर वो उम्मीद जगी कि नहीं, मैं फिर से कर सकता हूँ। तो मेरे घर वाले भी बोले, मेरे वाइफ भी बोली कि जब इतना साल किए हैं तो अब ऐसे वापस मत आइए, आप जाइए मुंबई, यहाँ हम देख लें। तो फिर मुंबई चले आए, और मुंबई के बाद फिर संयोग अच्छा रहा, ऊपर वाले ने अच्छा संयोग दिया कि मुझे पंचायत मिली, और पंचायत के बाद काम मिलने लगा। अच्छा, आप मुंबई में जब रहते हैं तो बिहार को मिस करते हैं, यहाँ के खान पान को? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब मेरा बस चले तो हम गांव में ही रहें। हम पत्नी को बोलते भी हैं कि 5-10 साल थोड़ा मेहनत कर लें दो, फिर गांव में ही रहेंगे, यहीं से जाएंगे शूट करेंगे। मुझे ये लगता है कि काश ऐसा हो, मुझे गांव में ही रहें और वहीं से काम मिले और शूट करें और आएंगे। क्या खाना मिस करते हैं यहाँ का, बिहार का? घर का खाना, दाल चावल भुजिया, बस। और दाल भात भुजिया? हाँ, ये मैं बनाता भी हूँ। मतलब मेरे हाथ से बहुत, जो लोग खाते हैं बोलते भाई तुम क्या करते हो, जो चावल दाल भुजिया भी तुम इतना अच्छा बनाते हो। पहले शुरू में दाल भात चोखा बनाते थे, फिर भुजिया बनाना सीखे,
लॉकडाउन के में हम भुजिया बनाना सीखे। खाना मुझे बनाना पसंद है बहुत, हाँ, अपने लिए लेकिन। वो ये बहुत समस्या है, बैचलर लोगों में खाना बनाना बहुत समस्या है, और मेरे साथ भी वही था, खाना बनाना बहुत बड़ी समस्या थी। तो फिर धीरे धीरे लगा, फिर वही बात जो मैं बोला कि जो समस्या लगे उसमें भिड़ जाओ, तो मेरा दिमाग लगा कि यार इसमें भिड़ जाना है, तो उसमें भिड़ गया। फिर मुझे अच्छा लगने लगा खाना बनाना है, कि फिर वो लॉकडाउन में खूब कचौड़ी पकौड़ी बनाते थे, खाते थे, मज़ा आता था। तो वो फिर धीरे धीरे आदत लग गई, अब मुझे मज़ा आता है खाना अच्छा, बनाने अब तो आप एक सेलिब्रिटी हो गए हैं, में। थोड़ा पहले से ज़्यादा फेमस हो गए हैं अब आप। हाँ, हाँ। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते होंगे आपसे मिलने के लिए, क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी? मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे कहीं भी कोई मैसेज आता है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है रिप्लाई करना, मैं दिन भर वही करते रहता हूँ। मतलब शुरू दिन जब पहले दिन रिलीज़ हुई थी, तो उस दिन तो मैं दिन भर यही कर रहा, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, इतना मैसेज आया था, तो वो अच्छा लगा था कि फ़ोन हैंग हो गया। अंदर से आत्मा हाँ, खुश हुआ था। खुश हुआ था, लगा कि यार मतलब इसका मतलब है कि ऑडियंस को अच्छी लग रही है। तो और क्या चाहिए होता है कि आप जो मेहनत किए हैं वो सफल हो रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को, तो सबको रिप्लाई करते हैं। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का बहुत कुछ मतलब मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, बस अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिलते रहें, नए नए कैरेक्टर आते रहें, और वैसा मैं नहीं, कुछ मुझे नहीं मालूम कुछ कि मैं आगे क्या करूं, क्या बनने, कौन सा कैरेक्टर करूं जो कि अच्छा रहे। जब कोई बन के आता है कैरेक्टर ना, तो मेन मुझे लगता है कि राइटर डायरेक्टर जब ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके होते हैं कैरेक्टर को कि ऐसा कैरेक्टर होगा मेरी फिल्म में, मेरी सीरीज़ में, उसके बाद जब हम लोग के पास मेरे पास आता है, तब थोड़ा बहुत उसमें जो हो सकता है मैं लगाता हूँ, तब लगता है कि हाँ नया कैरेक्टर आया। तो वही मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई और अच्छा कैरेक्टर आए बस, और यही प्लानिंग है कि अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिलते रहें और मैं करता रहूँ, अलग अलग जोन के मिले। गांव का कर रहा हूँ अभी, शहरी कैरेक्टर भी करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो चैलेंजिंग लगेगा। गांव का तो हूँ मैं, गांव तो मेरे रूम में बसा हुआ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि नए नए कैरेक्टर मिलें, कुछ नया हो, मज़ा आए। हर एक्टर यही चाहता है। अक्सर जो सेलिब्रिटी बिहार आते हैं, खासकर वो लिट्टी चोखा यहाँ का खाते हैं बहुत हाँ, ज़्यादा। मैं क्या आप भी खाते हैं? हाँ, बहुत मज़ा आता है मुझे लिट्टी चोखा खाने। मैं घर में भी, अभी जैसे बारिश हो गई तो घर में भी सबका खाना बन जाता है, जैसे सत्तू पराठा वराठा बनता है, तो मैं सत्तू पराठा नहीं पसंद करता, मेरे लिए लिट्टी बन जाता है, चूल्हा में डाला जाता है। लिट्टी कौन सा पसंद है, गईठा वाला या? एकदम आग वाला भाई, और कोई लिट्टी नहीं। मज़ा आता है ना? हाँ, हमें भी बहुत पसंद है गईठा वाला घी भी लिट्टी। डाल करके चिकन मटन हो जाए तो फिर तो मस्त। ओह। या उसके साथ बैगन आलू धनिया टमाटर की हाँ। चटनी हो, और वो चोखा हो। ये इसका भी चिनिया बादाम का चटनी भी ठीक लगता है। हाँ, लहसुन डाल के, थोड़ा खट्टा डाल के, मज़ा आता है। मज़ा आता है। और वही खासकर मुर्गा के साथ तो और लिट्टी का स्वाद ही बदल जाता है पूरा। फिर तो आनंद ही आनंद है, सुख वही है, स्वर्ग वहीं से शुरू होता है। अगला पंचायत वेब सीरीज कब आने वाला, 4th सीजन? बहुत जल्दी आने वाला है। जितनी बेताबी है दर्शकों में, उतनी बेताबी मुझे लगता है कि मेकर्स में भी है, और वो भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आए। थोड़ा समय तो लगता ही है, समय लगता है, राइटिंग में बहुत समय लगता है, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, आतुक हैं इसके लिए, एकदम पागल हैं। सोच लो कि चंदन पंचायत के अलावा कुछ नहीं लिखते जो राइटर हैं, उसके बाद भी उनको समय लगता है इतना लिखने में, मतलब आप समझो कि कितना मेहनत करते हैं, तब जा करके अच्छी चीज़ आ पाती है। तो उसमें थोड़ा समय फ्री हो करके उनको लेने देते हैं सब लोग। TVF भी उनको छूट दिए हुए है कि आप जो लिखेंगे वही शूट होगा। अच्छा माधव, ये चुनौती का क्या मसला है प्लास्टिक और स्टील वाला चुनौती में? तो ये बताइए दर्शकों को हमारे। प्लास्टिक चुनौती और स्टील का चुनौती नॉर्मल, क्या मैं बताऊं, अच्छा है। प्लास्टिक का चुनौती सच में ज़्यादा अच्छा है। कैसे? इसलिए कि मेरा अनुभव है कि प्लास्टिक के चुनौती में चुना जल्दी सूखता नहीं है, स्टील वाला में जल्दी सूख जाता है, क्योंकि स्टील जल्दी गर्म हो जाता है ना। अब भुलाता भी बहुत है स्टील वाला चुनौती, भुलाता भी। आपका उसमें भी भुला गया है? हाँ, नहीं मेरा नहीं, विनोद का भुला है। तो ये है प्लास्टिक का चुनौती का मतलब, प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे लगता है कि चुना जल्दी सूख जाता है स्टील का वाले चुनौती में, और प्लास्टिक वाले में नहीं सूखता है। आप लोग हर एक मोमेंट्स पे खैनी खाते हैं इसमें, जैसे कि आप जब सुनीता जी के घर पे पहुंचते हैं, आप लोग गाड़ी के जस्ट पीछे बैठ गए हैं, सुनीता जी और भूषण भाई गाड़ी ड्राइव, सुनीता जी बगल में बैठी हुई है, आप दोनों पीछे पैर लटका के बैठे हुए हैं। खैनी का यही है ही, आप सोसाइटी में देखिएगा तो खैनी हर बात पे खाई जाती है। खाना खाए तो खैनी खा लेते हैं, पानी पिए तो उसके बाद खैनी खा लेते हैं, हर बात के लिए खैनी खाते हैं। निकलना है तो एक बार खैनियाँ खा लेते हैं। ये नॉर्मल है।
नॉर्मल है। गाड़ी कहीं रुकी, चाय वाय पिए तो चलो चलो निकलते हैं, 1 मिनट रुको यार खैनी खा लेने दो। ये मजदूरों का भी देखिएगा, वो ब्रेक है। हम कई जगह इसका देखें, खैनी का इस्तेमाल बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम, जैसे गांव में होता था ना कि कोई सामूहिक काम हो रहा है, बोरिंग निकालने हैं या कुछ छप्पर लगाना है, तो कोई दिमाग लगाना होता था कि कहाँ ये कैसा फिट बैठेगा, तो सब दिमाग लगा रहा है। एक आदमी आराम से बैठ के ऐसे खैनी खा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, सब लोग लग रहा है इसको इधर करते हैं, ऐसे करते हैं। वो क्या है, वो धीरे धीरे सोच रहा है, धीरे धीरे खैनी बन रहा है उसका। खैनी उठाया, ऐसे डाला, उसके बाद बोले 1 मिनट तुम लोग रुको 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 रुको। इतना देर में वो सोच लिया कि कैसे क्या करना है। या मजदूर लोग तो हर घड़ी में वो काम करता है। खैनी एक नुस्खा, क्या बोलते हैं उसको, वो आदत जैसी हो जाती है जिसके चलते वो दिमाग चलने लगता है उससे। हाँ। अब पता नहीं, हमें तो आदत है नहीं ये सब खाने पीने का। मेरी भी आदत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने जो सोसाइटी में जो देखे हम, तो हमको लगा कि खैनी एक सच में बिहारियों के ये में चला गया है, संस्कार में चला गया है। वो एक संस्कार है खैनी, मुझे लगता है। मुझे लगता, कभी ये हुआ था ना कि नीतीश कुमार कहीं खैनी भी ना बंद कर दे, तो मुझे लगा कि जिस दिन खैनी बंद करेंगे उस दिन नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, खैनी नहीं बंद हो सकता। और ऐसे भी नीतीश कुमार की सरकार कोई तो हिसाब किताब है नहीं, कब गिरेगी कब बनेगी, ये और तो कब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस पे हम नहीं कमेंट करेंगे। मुझे सब सरकार से प्रेम है। मेरे लिए बीजेपी वाले भी अच्छे हैं, मेरे सबसे मेरी बात होती है, मतलब बीजेपी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, आरजेडी हो या जदयू हो, चिराग पासवान हो, तो सबसे मेरा है अच्छा। ऐसे तंबाकू का सेवन तो नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में, एकदम नहीं करना चाहिए। अब लेकिन जो लोग खाते हैं उनको मना भी मत कीजिए। तो ये अच्छा है। क्या? अच्छा ये बताइए, जब आप लोग विधायक जी के आवास से पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ और क्या बात है? आपका जो पर्सनालिटी थी, जो बॉडी लैंग्वेज, हमेशा मतलब बंडी पहने रहना, लुंगी पहने रहे, गमछा हमेशा बांधे रहना, ये देखिए अच्छी बात आप बोले। ये इसमें कॉस्ट्यूम का बड़ा योगदान है। करिश्मा कॉस्ट्यूम कर रही थी और असिस्ट कर रही हैं शायद वो कियारा, तो और अदिति करके एक हैं, वो हैं, और सॉरी नाम भूल रहे हैं, सॉरी कॉस्ट्यूम वाली मत देखना इसको। जिसका नाम भूलेंगे वो गाली देगी। तो उन लोग का ये था, मेरा भी था उसमें क्रेडिट है कि मैं चाहता था कि गमछा हमेशा अलग अलग तरीके से रखें। तो ये गमछा हम इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो करिश्मा भी ख्याल रखती थी कि सर गमछा क्या रखना है, कैसे रखना है, तो इसके चलते वो खूबसूरत लगा है और अच्छा लगा। और बिहारी का पर्सनालिटी में गमछा का तो बढ़िया लगता है नहीं? हाँ, वो तो नॉर्मल है। और मुझे बहुत इस्तेमाल का चीज़ लगता है गमछा। गमछा इतना छोटा रुमाल कहीं गिर जाता है, 2 बार मुंह पूछ लिए तो पूरा रुमाल गंदा हो गया। इतना बड़ा मैं दिन भर में मुंह पूछते रहिए, कहीं गंदा नहीं होगा। जो अम्मा वाला सीन था, उसमें अम्मा बीमार पड़ जाती है, आप लोग भूषण भाई विनोद देखने के लिए जाते हैं, फिर बोलते हैं कि एक बेटा थे श्रवण कुमार, ये हैं जगमोहन को, तो क्या मतलब उसमें क्या सीन क्या था मतलब वो पूरा? वो भी जाते हैं देखने के लिए, चूँकि पॉलिटिक्स से हम कहना ना भूषण भाई को, तो हर दुख दर्द में साथ रहना है। तो भूषण भाई और हम लोग जाते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, और हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये असली वाली बीमार है या नकली वाली बीमार है। तो फिर बाद में उसको सुलझाया जाता है। वो अम्मा कमाल है यार, अम्मा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मैंने पूरा जीवन दिया है। अभिलाषा शर्मा नाम है उनका, लखनऊ की वो थिएटर आर्टिस्ट हैं। उसने पूरा जीवन दे दिया थिएटर एक्टिंग को। जब वो पता चला उनके बारे में सब कुछ, तो हम लोग को सबकी सहानुभूति थी उनके साथ। और देखिए इस उम्र में आकर के पूरा देश जाना कि वो एक्ट्रेस हैं। मैंने शादी नहीं की, अपने घर में थिएटर करती हैं, रिहर्सल स्पेस दी हुई है, लड़के लोग नाटक करते हैं। आवाज़ मिला पूरा टोला पश्चिम टोला का कितना? ये तो अगले सीजन में पता चल जाएगा। 12 को आवाज़ है, 8 को इधर गया, पूरा टोला में 4 बरावा कहाँ गया? कहीं मेरा तो नाम नहीं है इसमें। देखिए फिर से एक बार जरूर मेरा नाम होगा। तो फोर्थ सीजन में नाम आ जाएगा क्या आपका उसमें? इसमें चढ़वा लेंगे, नहीं तो लड़ जाएंगे हम। इसमें ले लेना है घर। घर छोड़ना नहीं है। विनोद को तो शौचालय नहीं लिया है, माधव को कम से कम घर तो मिल जाए। शौचालय की बात करते हैं, बिहार में सरकार मुहिम चला रही है शौचालय बनवाने की, हर घर में शौचालय होनी चाहिए।
अलग तरह की मुहिम चला रही है, लेकिन आज भी देखा जाए तो बिहार की जो अधिकतर जनता है शौच करने के लिए बाहर जाती है। इसको कैसे देख रहे हैं और क्या संदेश देना चाहिएगा आप दर्शकों को और सरकार को भी? दर्शकों को तो यही कहूँगा कि बाहर में खुले में शौच ना जाएं, शौचालय का इस्तेमाल करें। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा कुछ है, वो तो सब ऑलरेडी जान ही रहे हैं। और जहाँ तक गांव की बात है, तो गांव में लोग जो बाहर जाते हैं इसमें उनकी आदत हो गई है। हमने एक फिल्म भी की थी गुटर गुटर को, जो इसी सब्जेक्ट पे थी। मेरी पहली फिल्म थी, बाद में टॉयलेट एक प्रेम कथा आई, तो वो फिल्म बड़ी हो गई चूँकि अक्षय कुमार थे, हम लोग की फिल्म छोटी हो गई, पता ही नहीं, अभी तो ऑनलाइन भी कहीं फिल्म नहीं है। तो इस सब्जेक्ट पे फिल्म भी किए थे। तो मेरा अपना अनुभव है कि गांव को थोड़ा तो ठीक है। गांव में जैसे कि मुझे ही आदत नहीं था शौचालय में जाने का, अब जाके आदत हुई है। गांव में बचपन से आदत था कि वो निकल गए कहीं पहाड़ की खुले हवा में, दूर कहीं निकल गए खेत में, तो हमको नहीं लगता वो गंदगी भी है। दूर कहीं एकरी में जा करके, और जहाँ जाते भी लोग वहाँ देख लेते हैं दूर दूर तक कोई नहीं हो, वहीं जाते थे हम लोग। तो वो ठीक है, वो दूर जा करके कहीं हुआ है तो खेत में भी उर्वरक का काम करेगा। अच्छा, सरकार तो इसके लिए फंड पास कर दी हाँ, है, वो पैसा जो भी दे सड़क रही पे है। हर गांव में जो सड़क किनारे लोग शौच करते हैं, वो बहुत बेवकूफ़ी है। चूँकि आप खुद ही सुबह शाम निकलेंगे और आप खुद ही उसको गंदा करके आते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करते हैं और लोग होने क्यों देते हैं उसको। तो या यूँ कहें कि गांव में भी लोग निश्चिंत हो गए जाते हैं कि अब ठीक है, अब जिसका घर है मुझे क्या, मैं तो बाइक से निकल जाऊँगा फुरसा नाक पे नाक रख के। तो वो बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे किस। मेरे गाँव में ऐसा नहीं है, मेरे गाँव में शुरू से ऐसा नहीं है। मेरे गांव में लोग जाते हैं तो खेत पहाड़ सब है, नदी वदी है, बहुत सारा चीज़ है, तो लोग बाहर में खुले में जाते थे। तो हम लोग तो बचपन में सारे दोस्त एक साथ जाते थे। गांव में जाते होंगे तो आप भी बचपन जैसा ही माहौल रहता होगा आपका? हाँ, गांव इसीलिए हम जाते हैं क्योंकि वहाँ अभी भी हमको वैसे ही लोग ट्रीट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमको पंचायत, हाँ थोड़ा रिएक्शन होता है, आप तो सेलिब्रिटी हो गए हो, ये हो गया, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अंदर से खुशी भी होती होगी और अपनापन भी लगता होगा। क्योंकि उनका ताना भी बहुत सही है हम। हाँ, क्योंकि वो जब भी जाते थे तो अरे तुम देखो ये फलनवा सिंगर हो गया, चेन ले लिया, ये लिया, तो वो सब करते रहते थे। तो अब जाके उनको भी विश्वास हो रहा है कि नहीं नहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल एयर बिहेव सबका होता है और सब उसी तरीके से प्रेम से मिलते हैं। और वैसे ही गाँव में तो हमको पता ही नहीं चलता समय कब कट गया। हम पिछली बार 2-2.5 महीना रह गए, हमको पता ही नहीं चला, फिर हम भागे जल्दी, होश में आए, अरे भागो मुंबई जाना है। गांव के माहौल में ढल चुके थे। हाँ, बहुत सेट हो जाते हैं, गाँव जाते हैं तो सेट हो जाते हैं। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, इसके साथ काम होना चाहिए। ठीक। अच्छा, भोजपुरी मूवी कभी ट्राई किया आपने? भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ हाँ, का? मैंने किया है, भोजपुरी फिल्म किया है, 2 फिल्म में मेरे अभी की काम किए हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे काम हो। दरअसल जो पैसे, बजट कम होता है जिसके चलते काम टेक्निकली ख़राब काम होता है, तो वो मैं नहीं चाहता। और हम एक बार इस बहस में भी मैंने यही कहा था कि ज़रूरत ये नहीं है कि आप भोजपुरी फिल्म को कैसे ठीक करेंगे। तो भोजपुरी फिल्म को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि उसमें बजट लगे। पैसे से ही ठीक होता है सब काम। पैसे से आप अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छा साउंड कर सकते हैं उसमें, पैसे से अच्छा शूट कर सकते हैं। जैसे अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि भोजपुरी फिल्म में जो 15 दिन में शूट हो जाती है, 15-20 दिन में तो पूरा गाने वाने के साथ शूट हो जाती है, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, तो उसी में सब करना होता है। तो एक दिन में 3-4 सीन वो करते हैं शूट, 5-5 सीन करते हैं शूट, तो क्वालिटी ख़राब होगी आपको। और क्वालिटी क्यों ख़राब होगी? क्योंकि आपको यदि अलग अलग एंगल से जब तक 4-5 टेक नहीं लेंगे तो फुटेज का स्पीड नहीं बढ़ेगा, वो पेस नहीं बनेगा। तो इसलिए वो डल हो जाता है स्टोरी। और जहाँ बजट होता है वो 1-1, 2-2 सीन में 2 दिन लगाते हैं और उसको अच्छे से अलग अलग एंगल से शूट करते हैं। तो जब आप एडिटिंग पे, आप तो एडिटिंग भी समझते हैं थोड़ा, तो एडिटिंग पे जाएंगे तो ढेर सारे एंगल से शॉट रहेंगे, तो वो स्पीड आएगा, पेस आएगा, खूबसूरत सीन लगेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहार में सिनेमा इंडस्ट्रीज लगे? एकदम चाहते हैं। मैं बिहार से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बिहार सरकार से, प्लीज़ आज के आज, मतलब आज कल परसों जब भी हो, प्लीज़ सब्सिडी घोषित कर दो, बाकी कुछ मत करो सिनेमा के लिए। बिहार फिल्म उद्योग को बढ़ावे के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी आज घोषणा करेगी सरकार, और कल से यहाँ शूट होने लगेगा। यहाँ बिहार बेस्ड जो स्टोरी है वो दूसरे स्टेट में हो रहा है, वो सारा रेवेन्यू दूसरे स्टेट को जा रहा है। और क्या अंधा है, मुझे बहुत दुख है कि क्या है इन लोगों का, क्या मतलब कोई सलाह देने वाला नहीं है ऐसा, या सुनते ही नहीं है वो।
जो भी हैं अधिकारी या चीफ मिनिस्टर जो भी नीतीश कुमार, उनको नहीं सुनाई देता है या समझ नहीं आ रहा, उनके उनके तक बात ही नहीं हुई। जो स्टार लोग उनसे मिलते हैं वो ये बात क्यों नहीं कहते उनको कि भाई आज के आज शुरू करो। तुम 100 करोड़ करें तो 100 करोड़ यदि सब्सिडी सिनेमा को दिया जाएगा ना, तो मिनिमम 400 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का, मिनिमम 400 करोड़, और ज़्यादा ही कह सकते हैं। बिल्कुल। तो क्यों नहीं, वो मुनाफे का सौदा है, वो घाटे का सौदा नहीं है। सरकार 100 करोड़ यदि सब्सिडी दे रही है, उसका फ्री में पर्यटन का बड़ा ये प्रचार हो रहा है, आपका बिहार का प्रचार प्रसार हो रहा है, ब्रांडिंग हो रही है, और सब स्टेट इसीलिए उसको किए हुए है लागू सब्सिडी। और आप सब्सिडी कुछ फिल्मों को देते हैं ना, बाकी फिल्में तो जो शूट किए और जिसको सब्सिडी नहीं मिला उसका रेवेन्यू तो फ्री में मिला, उससे मुनाफा ही मुनाफा है। बिहार के एक्टर्स लोग काम कर पाएंगे, हम लोग को सुविधा मिलेगी, मज़ा आता है। बिहार में अभी तक कहाँ शूट किया मैंने, कोई शूट नहीं किया इधर बिहार में, कई सालों से नहीं शूट किया, क्योंकि सारा शूट यूपी बिहार का जो भी होता है किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है और बहुत आसान सा काम है। ये क्यों नहीं सरकार कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मतलब मूर्खता वाला काम है। क्या सरकार यहाँ की कलाकारों को बढ़ाना नहीं चाहती है, या यहाँ पे जो कला है यहाँ कला को दिखाने नहीं चाहती है? सरकार के एडवाइजर हैं वो इतना बेवकूफ़ हैं शायद, मुझे लगता है, मैं ज़्यादा हार्ड बोल दे रहा हूँ, या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों सब्सिडी दी जाती है। उनको लगता है क्यों शायद 100 करोड़ बर्बाद करना है या 50 करोड़ जो भी देना है वो क्यों बर्बाद उनको लगता है, जबकि मुझसे यदि बात हो तो मैं बताऊँ उनको कि कितना फ़ायदा है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री हो तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, तो सब गाड़ी घोड़ा होटल सब तो यहीं खर्चा सब कुछ मिलता है यहाँ। सारा पैसा तो जो आते प्रोडक्शन में लगता है सब तो वही शूट जहाँ होता है वही खर्चा होता है। मुश्किल से 20-25% जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मुंबई में खर्च होता है, बाकी 75% तो खर्चा वही शूट जहाँ शूट होती है वहाँ होता है, सारा रेवेन्यू तो आपको मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत अपने बिहार से ही थे, आप जानते ही अच्छे से, एक उभरते हुए बहुत बेहतरीन युवा कलाकार थे वो, लेकिन कुछ साजिश के तहत उनकी हत्या हो गई कि क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? आज भी उनको न्याय नहीं मिला। वो ये तो बहुत दुखद है कि किसी इतना अच्छा एक्टर, इतना ब्रिलियंट दिमाग का आदमी, एक बेहतरीन कलाकार, बहुत बहुत बढ़िया आर्टिस्ट और इतना अच्छा लड़का, और ये तो बहुत दुखद है। और इसमें जो भी दोषी है, यदि कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, और उसके साथ में हमेशा हूँ, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और बाकी हकीकत सच क्या है इसका तो तहकीकात लोग कर रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है इसका ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता सकते आपको। मैं हमेशा कोई भी आदमी रहेगा इतना अच्छा आर्टिस्ट, और मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके सपोर्ट में तो हमेशा हूँ ही। बिहार में आज भी मांग चल रही है उनके न्याय के लिए, बिहार से सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो ये अच्छी बात है और वो मिलना भी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। और क्या मैं इसमें क्या बोलूँ इसका, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट लोग जब मुंबई जाते हैं ना तो थोड़ा कट भी जाते हैं अपने घर परिवार से। मुझे यदि लगता है कि यदि वो घर से जुड़े हुए होते, जैसे मेरा ये अच्छा है हमेशा से, तो जैसे ही कुछ मोह में लगा, मैं अकेलापन या कुछ ऐसा फील हुआ, मैं गांव चला आता, तो मैं रिफ्रेश होकर के फिर से पहुंचता हूँ। और जैसे स्टार थे, मतलब ए ग्रेड का कलाकार, जो ए लेवल लिस्ट वाले कलाकार हैं, उनमें उनको पहुंचना था, और उसका स्ट्रगल था, तो वो और ज़्यादा टफ होता है, और ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे कि आपको भी पता होगा, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, और मैं वो महसूस करता हूँ कि वो महेंद्र सिंह धोनी के बाद उनकी एक बुलंदी थी कि वो अब कमाऊ स्टार हो गए थे, कि उनकी फिल्में कमा रही थी, बिल्कुल तब उनका नाम था। ऐसे में शायद कुछ फिल्में हैं जो उनके हाथ से छीन गई, तो वो एक तो डिप्रेशन में आदमी चला ही जाएगा कि साला सब कुछ कर रहा हूँ उसके बाद भी नहीं। तो ये सब तो हुआ ही उनके साथ, लेकिन वैसे समय में है, वही मैं कहता हूँ कि वैसे समय में धीरज रखने का काम होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो धरती पर वाले लोग हैं वो आपको चाह करके भी नहीं बिगाड़ सकते कुछ। वो जितना आपको बिगाड़ना चाहेंगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा। उस समय नहीं दिखे, बाद में दिखे, ये मेरा अनुभव है जीवन का। बिगाड़ना और संवारना ऊपर वाला का काम है, वो करता है। आप ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें। जब भी ऐसा कभी भी धीरज रखने का समय होता है, उस समय जब आप परेशानी में हो, आप में विपत्ति हो, आप कष्ट में हो, तो धीरज रखिए और ख़ुद को व्यस्त कीजिए, खुद को खुश रखिए, जानबूझ करके दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ समय बिताइए।
फिल्मी वो दुनिया एक में मुझे लगता है सुशांत सिंह वाले केस में हम्म, वो एक मिस्टेक हुआ था कि वो अकेले रह गए, अकेले पड़ गए थे। अकेले पड़ गए थे और वो नशे वशे की आदत लग गई थी। तो उस समय यदि काश कोई होता उनका कोई जो कि उनको घर बुला लेता और परिवार में रहते महीने 2 महीने 6 महीने, तो वो फिर से रिकवर करके और फिर से इंडस्ट्री में, आज ये दिन भी नहीं आता, ये सवाल भी नहीं आप पूछ रहे थे। एक दो अंतिम सवाल लेते हैं। फिल्मी दुनिया में पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग, फिल्मी दुनिया में पॉलिटिक्स, जैसे पंचायत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग, फिल्मी दुनिया, हाँ। ठीक है, और रियल लाइफ में भी करने का इच्छा है अंदर से? बहुत, मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो कुछ एक्टिंग कर लूँ, जब मन उब जाएगा एक्टिंग से तब करूँगा पॉलिटिक्स। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर सब हैं यार, मुझे सारे एक्टर अच्छे लगते हैं। बिहार से बताइए कौन? मैंने मनोज वाजपेयी, कभी मिला आपने मनोज? पंकज त्रिपाठी, मिला इन लोगों से कभी आपने? मिला हूँ। पंकज त्रिपाठी से तो मेरा रहा है, सीनियर है, तो मेरी बातचीत होती रहती है। मनोज वाजपेयी से मेरी बातचीत नहीं होती, उनसे एक बार बस उनको देखा हूँ, बातचीत नहीं हुई मेरी। मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे एक्टिंग करते हैं, क्या मेथड है उनका, क्योंकि क्या है कुछ खास है जिससे कि वो सारी फिल्में हिट देते हैं, सारे कैरेक्टर अच्छा कर लेते हैं, ये 100% परफॉर्मेंस कैसे दे लेते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। एज एन एक्टर मैं भी समझना चाहता हूँ। या वो जैसे अपनी इंग्लिश विंग्लिश सब वो अब बोल लेते हैं, बहुत फर्राटेदार वो मेंटेनेंस, एक बिहारी लड़का जो कोट टाई सब पहन लेते हैं और अच्छे से पर बातचीत कर लेते हैं, ये बहुत। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर कीर्ति सेनन है और यही सब है। भाभी जी सुनेंगी तो क्या बोलेंगी कैमरे से? भाभी जी तो ऑलरेडी फेवरेट हो चुकी है। सही बात है। अच्छा ये बताइए, आपका फेवरेट गाना कौन सा है, या कौन सा गाना हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे? मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है। पुराने गाने हमें पुराने भी पसंद गाने, है, नए 90s गाने का। भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका लिरिक्स में दम हो यार। ऐसे जी। नहीं खाली वो लिरिक्स लिखा गया कि म्यूजिक बन के आ जाता है, उस पर लिरिक्स राइटर को मिल जाता है, उस पर कुछ भी लिख दिए, कुछ भी लिखते हैं। हमको लगता है वो इसीलिए नहीं लग पाता है, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं, टिकाऊ नहीं रह पाता। और जैसे कि अभी बहुत अच्छा एक गाना था, उसका हम आपको बताते हैं, खाली विजुअल कीजिए उस गाने को, मतलब मैं लिरिक्स खाली सुना रहा हूँ आपको कि वो गाना सुने आप कि मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। बताओ यार, मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का। पूरा विजुअल आएगा कि नहीं, कि हीरोइन गोदी में लेटे हुए हैं, वो समा किस तरह भुलाओगे तुम मुझे, भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे तुम। कितना दोनों अंतर अगर देखो यार, शानदार। ऐसा भी दौर गुजरा है कि जब मुझे देखे बिना करार नहीं था, और आज तो मतलब कोई भी यदि सच में प्रेमिका हो और ये गाना यदि कोई सुना दे तो वो दौड़ी चली आए, जो रूठी हुई हो डायरेक्ट लिखने को। एक और सुना दीजिए, एक और क्या भोजपुरी सुनाऊं? हाँ भोजपुरी में सुना दीजिए एक। भोजपुरी में नौका जुग के हई दीवाना, काकरी कोट कचहरी थाना, अरे बच पे ये मुझे याद इसलिए आया ना ये गाना, क्योंकि हम पहली बार भोजपुरी फिल्म हॉल में देखे थे। एक तो गया में ससुरा बड़ा पैसा वाला, और जब पटना आए थे तो वीना में देखे थे ये फिल्म। तो ये गाना मुझे याद है कि उस समय कोई गाने का कंपटीशन हो रहा था, तो इसी फिल्म का एक गाना कोई गाए थे हम। हाँ वो वाला था, ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार, तो वो गाना गाए थे। उस समय हमको गाने आने थोड़ा ये भी 2 लाइन हो जाए।
गाल गुलाबी चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से ओढ़निया वाली से वाह, वाह। हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से। ये बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहिएगा भोजपुरी में? मैं क्या कहूँगा इनके बारे में। खेसारी जी से मैं मिला, बहुत अच्छे हाँ, इंसान। बिहाइंड द कैमरा क्या बात होती है आप लोग से? बिहाइंड द कैमरा मेरी नॉर्मली बातचीत, बाकी उनके बारे में मेरे बारे में वो पूछ रहे थे, मैं उनको जानना चाह रहा था कैसे कैसे क्या, ये सब नॉर्मल बातें हो रही थी। वो अपने बारे में बता रहे थे कि कैसे क्या चल रहा है, अपनी अगली फिल्म के बारे में। उनकी एक फिल्म आ रही थी, उसके बारे में, रंग दे बसंती, वो किए थे, उसके बारे में बात हो रही थी। मेरे बारे में कि कैसा है, क्या है इंडस्ट्री, कैसे पंचायत क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल बातें हो रही थी। और वो निकलने वाले थे, उनको रिकॉर्डिंग में जाना था, और हम लोग जब बात शुरू किए तो हमको लगता है 1.5-2 घंटे बात की हम लोग। हम लोग की बातचीत इतनी लंबी रही। भोजपुरी में काम करने वाले हैं क्या? कौन, मैं? हाँ, मैं करूँगा। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम क्यों भोजपुरी करना चाहते हो। हम बोले क्यों नहीं करें, फिल्म है, भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो। और एक्टर को तो हर लैंग्वेज में करना चाहिए। हाँ, स्क्रिप्ट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा ये मानता हूँ कि जब मेरे पास पैसे नहीं हो तो कोई भी काम आए तो कर लेना चाहिए। भोजपुरी हमारी जान है, पहचान है। हाँ। लोग भोजपुरी अलग राज्यों में जब सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके अंदर फुहारपन एक नज़र आता है। इसको कैसे देख रहे हो और इसको कैसे दूर करना चाहिए, जो फुहारपन है आगे गानों में आज, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, जल्दी नेम हाँ। फेम पाने के लिए हाँ। लोग कुछ भी गा दे रहे हैं, जातिवादी भी हो रही है हाँ। गाने में खुलकर आजकल के। ये सब सड़ांध है। ये क्या बोलते हैं कि वो अच्छा, जब काम कुछ अच्छा होता है तो उसके कुछ कचड़े भी निकलते हैं। तो ये कचड़ा है ये सब। और लोगों को लगता है कि इससे मेरा कैरियर बन जाएगा, लेकिन उससे नहीं बनता है। आपका रियाज से कैरियर बनता है। सिंगिंग में सबसे ज़्यादा, भोजपुरी सिंगिंग में मुझे लगता है कि कोई रियाज नहीं करता। सिंगिंग में रियाज नहीं करते और सिंगर हो, और किसके दम पे सिंगर खोजते हैं कि लिरिक्स राइटर कुछ अच्छा हुक लाइन लिख दे जिससे मैं हिट हो जाऊँ, और यही ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए, और मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा लोग भी ऐसे आए हैं जिनको सिर्फ वही करना है, नैन लड़ाना और ये सब जो करना है ना, उनको बहुत ज़्यादा वो हो गया है थोड़ा। तो यदि भोजपुरी फिल्मों में सीरियस हो जाएं लोग, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्म, जैसे असमीज़ फिल्म अच्छा काम कर रही है, जैसे साउथ की फिल्में अच्छा कर रही है, बंगाली फिल्में अच्छा कर रही है, मराठी फिल्में अच्छा कर रही है, वैसे भोजपुरी फिल्में भी अच्छा कर सकती है, बशर्ते कि आप अच्छे टेक्नीशियन लाएं। आप जो रिनाउंड टेक्नीशियन हैं, जो अच्छा काम किए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको, जैसे जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तब आपको समझ में आता है कि इस तरीके का स्क्रिप्ट कौन डीओपी शूट कर सकता है ज़्यादा अच्छा। तो उनके फिल्में देखते हैं कि हाँ, इन्होंने ये शूट किया है तो ये मेरी फिल्म में है, तो आप उसको अप्रोच करें। ये नहीं कि जो हमारे डीओपी हैं उन्हीं से कर लेते हैं, जिनके हर घर मेरा आना जाना। या कोई जब कास्टिंग होती है, तो कास्टिंग होती है तो हर कैरेक्टर के लिए आपको ढूंढना चाहिए एक्टर। जैसे आप पंचायत में देखो, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से, क्या मतलब हीरा मोती ला करके पंचायत को जड़ा है। आप अम्मा को जो कैरेक्टर कर रही हैं, या भूषण भाई जो हैं, दुर्गेश जी हैं, उनको ही देख लो, या ये अशोक पाठक हैं। तो सब ढूंढ के ये लोग लाते हैं कैरेक्टर, तब जा करके अच्छा। ऐसे नहीं कि भतीजा है मेरा, ये है, ये मेरे साथ रहता है इसलिए इसको एक्टिंग दे दो। क्या कर रहे हो यार, उसमें तुम पैसे लगा रहे हो, उसको ऐसे खेला मत करो। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, उससे आपको पैसे कमाने हैं। इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती। हिंदी इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती कि आप मेरे दोस्त हैं इसलिए आपको हम सिनेमा में ले लेंगे। वो आपके साथ खाए पिएंगे, आप मुझसे कुछ उधार ले लो, चलेगा, लेकिन काम तो उसी को देंगे जो लायक है, उसको जो फिट बैठ रहा है। तो बहुत बड़ी संदेश दे दिया आपने। हाँ, इंडस्ट्री नहीं करेगी, क्योंकि वो वहाँ पैसा लगाने वाले अलग लोग हैं। वो बिजनेस करने बैठे हैं, वो वहाँ चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। उनको पता है कि मैं इसमें 100 करोड़ लगाऊँ तो मैं 1200 करोड़ कमाऊँगा। वहाँ पे वो यदि इससे समझौता नहीं कर सकते। आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज कौन सा रहा? मेरा लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज वो रहा मेरा 2015 से, और मतलब ग्रहण करते टाइम तक, 2015 से। हाँ, 15 से थोड़ा सा ये हुआ कि ये फिल्म और सीरियल जो मेन लीड में किया, उसके बाद फिर 1 साल तो 2 साल तो निकला कि चलो कुछ काम मिल जाएगा। फिर वो जब काम नहीं मिलने लगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मेन लीड में भी काम कर लिया, उसके बाद भी काम नहीं मिल रहे हैं, तो हैंग हो गया था कि क्या करूं। लेकिन कंटिन्यू था,
जो भी था आ रहा था, कर रहे थे, चल रहा था। तो मुझे अभी याद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा डल टाइम था, नहीं तो बाकी तो ठीक है। जो भी लाइफ रहता है मज़े करने का, बाकी क्या है, मजे करने का, जिंदगी एंजॉय बस करके जीने आनंद का, में लीजिए। आनंद में। हाँ अच्छा, एक और अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। रिंकी और विनोद हाँ। का क्या सीन है और कहाँ तक बात पहुंचा आगे? अरे कुछ नहीं वो नॉर्मल था कि विनोद और रिंकी थे तो वो फोटो खिंचवाए और वो डलवा दिए, तो ऑडियंस उनको ये कर दी, वायरल कर दी। नॉर्मल है वो, रिंकी भी हम लोग के बीच की ही लड़की है, वो भी थिएटर की है, तो हम लोग की दोस्ती है, हम लोग की बातचीत होती रहती है। तो ऐसे ही में बात, अब गए हैं कहीं इवेंट में तो मिल लिए, तो वो एक फोटो के तो डाला गया। पूछे नहीं आगे सचिव जी से बात कब बढ़ेगा? चलिए अब अंतिम करते हैं इसको, एक और गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को आप। और गाना, हाँ, एक गाना और हो जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं आप। गाने का शौक कब से हुआ आपको? गाने का सब थिएटर में आकर के हुआ, जब पता चला कि यहाँ सिंगर एक्टर को ज़्यादा वैल्यू है थिएटर में, अच्छा। तो मैंने गाने का प्रैक्टिस किया। गाँव में भजन कीर्तन में गाता था, यहाँ आकर के बाद नुक्कड़ नाटक वगैरह होता था तो वहाँ गाता था, कहीं आंदोलन हो रहा है तो वहाँ हम गाना गाते थे। तो उससे धीरे धीरे आदत लगी गाने गाने की। तो आज भी मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर हूँ नहीं, लेकिन बहुत शानदार गा रहे मैं हैं। गाने की एक्टिंग अच्छा करता हूँ। जो गाने का एक्टिंग होता है ना, वो मुझे करने की आदत हो गई है। चलिए एक गाना और हो जाए अंतिम में। हाँ, तो अरे रोवा टूटी है गरीब के, रोवा टूटी है गरीब के, तब पर बेकरी कहीं बिजली गिरी कहीं जरबे करी। वाह वाह। कहीं बिजली गिरी कहीं जरबे करी। अरे धोती वाला खाए टोपी वाला खाए मजदूर के कमाई, अब मुंह पे बड़ाई पीछे दिल गरियाई। वाह। अरे पोथी मुसरी के मिली ता, पोथी मुसरी के मिली ता, कतर करी कहीं बिजली गिरी कहीं जरबे करी। थैंक यू। ये तो वही हो गया, कमाए टोपी वाला, धोती वाला, खाए टोपी वाला। चलिए, टीवी पॉडकास्ट पे ये पहला इंटरव्यू है आपका। हाँ। और पहला व्यक्ति है पंचायत वेब सीरीज से, और पहला मैं हूँ द पंचायत टीवी पॉडकास्ट पे इसको लेके आ रहा हूँ। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा, आप क्या संदेश देना चाहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और आप टीवी पॉडकास्ट को देखते रहें, और भी अच्छे अच्छे अभिनेता और अलग अलग फील्ड से लोग आते रहेंगे, इस पे पॉडकास्ट देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसको सब्सक्राइब और ये कर लें ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे, और घंटा भी बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फॉलो भी कर ले ताकि आपको न्यूज़ मिलता रहे। धन्यवाद 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 माधव भैया, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो हमारे साथ ये माधव भैया थे, जिनसे बातचीत करके हमें बहुत बेहतरीन लगा, और काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शक हमें ढेर सारा प्यार देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे माधव भैया को फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरा नाम का स्पेलिंग है BULLOOKUMAR, बुल्लू कुमार। बुल्लू कुमार एक्टर। हाँ, लोग मुझे ढूंढ इसलिए नहीं पाते क्योंकि बुल्लू का स्पेलिंग नहीं। हाँ, तो चलिए, इन्होंने बता दिया है। आप ढेर सारा प्यार दीजिए हमें भी और इनको भी, और पंचायत वेब सीरीज जरूर देखिएगा एक बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।